सोचिए, कुछ दहाइयां पहले तक हम सिर्फ 9 सितारों को जानते थे। फिर ये तादाद दर्जनों तक पहुंची, फिर सैकड़ों तक, और आज हम अपने निज़ाम शमसी से बाहर 5000 से ज्यादा सितारे यानी एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंसी इनकलाब है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। ये अल्फाज सिर्फ एक शख्स के नहीं बल्कि पूरी साइंसी बरादरी के जज्बात हैं। आज फल्कियात की दुनिया में एक ज़बरदस्त जोशो खरोश है, क्योंकि हर नई दरियाफ्त के साथ कायनात के बारे में हमारा नजरिया पहले से ज्यादा वसी होता जा रहा है। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? मतलब ये सैयारे हमसे खरबों किलोमीटर दूर हैं, इतने दूर कि हम उन्हें बिराह रास्त देख भी नहीं सकते। तो फिर इनकी मौजूदगी का पता चलता कैसे है? इस चैलेंज की वुसअत को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। यह मसला इतना बड़ा है कि इसके लिए एक खास तशबीह इस्तेमाल की जाती है। तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़े स्टेडियम की फ्लड लाइट्स जल रही हैं और इसकी तेज रोशनी के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा जुगनू उड़ रहा है। क्या आप उस जुगनू को देख पाएंगे? बिल्कुल यही हाल एक दूर दराज सितारे और उसके गिर्द घूमते सैयारे का है। सितारे की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने सैयारे की हल्की सी चमक को मुकम्मल तौर पर छुपा देती है। और ये फर्क कोई मामूली नहीं है। एक सैयारे से जो रोशनी मुनाकिस होती है वो उसके सितारे के मुकाबले में 10 अरब गुना कम होती है। जी हाँ, 10 अरब गुना। इतनी शदीद चकाचौंध में किसी सैयारे को देख लेना तकरीबन नामुमकिन है। तो साइंसदानों ने सोचा कि अगर हम जुगनू को नहीं देख सकते तो क्यों ना फ्लड लाइट पर ही नजर रखें। उन्होंने सियारे को नहीं बल्कि सितारे पर उसके असरात को देखना शुरू किया। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। देखें, होता यह है कि एक सैयारा अपनी कशिश सुकुल से अपने सितारे को भी थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है। इस खिंचातानी की वजह से सितारा अपनी जगह पर हल्का सा डोलता है, या यूं कहें कि लड़खड़ाता है। यह हरकत बहुत ही मामूली होती है, लेकिन हमारे हसास आलात इसे पकड़ सकते हैं। और फिर 1995 में इसी तरीके ने तारीख रकम कर दी। माहिरीन फल्कियात ने पेगासस कॉन्स्टलेशन में एक सितारे को देखा और उसमें एक छोटी सी बाकायदा लड़खड़ाहट नोट की, जो हर 4.23 दिन बाद दोहराई जा रही थी। ये सबूत था एक सैयारे की कशिश सकल का। और यूं हमारे निज़ाम शमसी से बाहर सूरज जैसे सितारे के गिर्द घूमने वाला पहला सैयारा दरियाफ्त हुआ। तो वॉबल मेथड एक शानदार कामयाबी थी, लेकिन ये ज्यादातर बड़े सियारों के लिए काम करती थी। छोटे जमीन जैसे सियारों को ढूंढने के लिए एक और इससे भी ज्यादा ताकतवर तरीके की जरूरत थी। इस तरीके को ट्रांजिट मेथड कहते हैं। इसका आइडिया बहुत आसान है। सोचिए कि अगर एक सैयारे का मदार बिल्कुल ऐसा है कि वो हमारे और अपने सितारे के बीच में से गुजरता है, तो जब वो सामने से गुजरेगा तो वो लम्हा भर के लिए सितारे की रोशनी को थोड़ा सा मध्यम कर देगा, है ना? लेकिन असल दिलचस्प बात यह है कि ये कमी कितनी मामूली होती है। मुश्तरी जैसा बड़ा सैयारा भी अपने सितारे की रोशनी को सिर्फ 1% कम करता है, और जमीन के साइज का सैयारा सिर्फ 0.01%। ये इतनी छोटी तब्दीली है जैसे आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक कार की हेडलाइट के सामने से एक मक्खी के गुजरने को नोट करने की कोशिश कर रहे हों। इसके बावजूद टेक्नोलॉजी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। 2001 में पहले ट्रांजिट सियारे की दरियाफ्त हुई, और फिर 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने आकर तो जैसे इस मैदान में इनकलाबी बर्पा कर दिया। केपलर ने आसमान के एक ही हिस्से को सालों तक देखा और हजारों सियारों की तस्दीक कर डाली। इन तरीकों की बदौलत आज हम 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, और इसने साइंस का एक बुनियादी सवाल ही बदल कर रख दिया है। पहले सवाल था, क्या दूसरे सितारों के गिर्द भी सैयारे हैं? और अब सवाल यह है, क्या कोई ऐसा सितारा भी है जिसके गिर्द सैयारे ना हो? अच्छा, तो सियारे ढूंढना तो सिर्फ पहला कदम है। असल और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये जानना है कि क्या इनमें से किसी पर जिंदगी मौजूद हो सकती है, और इस सवाल का जवाब उन सियारों की फिजा यानी एटमॉस्फेयर में छुपा है। लेकिन 1999 में जब साइंसदान सारा सेगर ने एक्सोप्लैनेट्स की फिजा का मुताला करने का इनकलाबी ख्याल पेश किया, तो उनका इस्तकबाल शुकूक व शुबहात से किया गया। उनके एक प्रोफेसर को तो लगता था कि यह तरीका कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन सारा का नजरिया बिल्कुल दुरुस्त निकला। जब कोई सैयारा अपने सितारे के सामने से गुजरता है तो सितारे की रोशनी का कुछ हिस्सा उसकी फिजा से छनकर हम तक पहुंचता है। अब इस फिजा में जो गैसें होती हैं वो रोशनी के कुछ खास रंग जज्ब कर लेती हैं, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। इन गायब रंगों का तज्जिया करके हम बता सकते हैं कि उस सैयारे की फिजा में कौन कौन सी गैसें हैं। और इस पूरी तलाश का सबसे बड़ा इनाम है बायो सिग्नेचर्स, यानी जिंदगी की निशानियां तलाश करना। ऑक्सीजन इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। देखें, जमीन पर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन पौधों और फोटोसिंथेसिस की वजह से है
जो कि जिंदगी की एक वाज़े अलामत है। ट्रांजिट मेथड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जमीन जैसे छोटे सैयारों की फिजा का गहराई से तज्जिया करने के लिए हमें कुछ और चाहिए। हमें वापस अपने पहले चैलेंज पर जाना होगा, यानी सैयारे की बराह रास्त तस्वीर लेना। इसे डायरेक्ट इमेजिंग कहते हैं। मतलब ये कि किसी तरह सितारे की रोशनी को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि उसके साथ छुपे हुए मध्यम सियारे नजर आ सकें। ये टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल है और फिलहाल सिर्फ उन बहुत बड़े सियारों के लिए काम करती है जो अपने सितारे से बहुत दूर हों। लेकिन मुस्तकबिल के लिए एक हैरत अंगेज मंसूबा ज़ेरे गौर है, जिसका नाम है स्टार शेड। नाम से लगता है ना जैसे किसी साइंस फिक्शन कहानी से निकला हो। स्टार शेड दरअसल एक बहुत बड़ा फूल की शक्ल का पर्दा होगा जो खला में एक दूरबीन से हजारों किलोमीटर के फासले पर उड़ेगा। इसका काम ये होगा कि वो सितारे की रोशनी को इतनी नफासत से रोके कि दूरबीन उसके पीछे छुपे सैयारों की साफ तस्वीर ले सके। ये इंजीनियरिंग का एक नाकाबिले यकीन कारनामा होगा। साइंस की तरक्की की यही खूबसूरती है। कल के शुकूक और शुबहात आज की हकीकत बन जाते हैं। जानते हैं सारा सीगर के नजरिए पे शक करने वाले उसी प्रोफेसर ने एक दहाई बाद क्या कहा? उन्होंने कहा, एक्सोप्लैनेट्स, मैं तो हमेशा से जानता था कि ये एक बहुत बड़ी चीज बनेगी। आज जेम्स वेब जैसी दूरबीनें और मुस्तकबिल के मिशन खास तौर पर काबिल रिहाइश सैयारों की तलाश के लिए बनाए जा रहे हैं। इंसानियत तारीख में पहली बार दूसरी दुनियाओं में जिंदगी के आसार तलाश करने के काबिल हो रही है। तो सोचने की बात यह है कि जब हम उन दूर दराज जहानों की तरफ देखेंगे तो हमें वहां क्या मिलेगा।